बंगाल में लगातार बढ़ती हिंसा के बीच ममता बनर्जी ने ऐसा बयान दिया है जिसने ममता बनर्जी के अंदर के डर को दिखाया है। हिंसा बंगाल में बढ़ रही है, आगजनी बंगाल में हो रही है, प्रदर्शन बंगाल में हो रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी उसके खिलाफ ना बोलकर ये बोल रही है कि अगर बंगाल जला तो असम भी जलेगा, मणिपुर भी जलेगा, नॉर्थ ईस्ट भी जलेगा, बिहार, यूपी, हर राज्य जलेगा। ये बोल है एक सीएम के, जो एक राज्य की मुख्य की कुर्सी पर बैठी हुई है। माहौल को शांत करने की बजाय वो हिंसा फैला रही है। यहाँ ममता का रुख साफ नजर आ रहा है कि आखिर वो चाहती क्या है। इसके अलावा जिन लोगों को ये लगता है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, उनको ये बात समझा दे कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होगा। कैसे, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आयन भारत को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत में। शुरुआत ममता बनर्जी से ही करते हैं। दरअसल कोलकाता रेप मर्डर मामले के बाद 28 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल बंद बुलाया। बीजेपी की तरफ से बुलाए गए बंद के बाद राज्य के अलग अलग इलाकों से तस्वीरें सामने आई। मामला ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया, जिसके बाद तृणमूल कांग्रेस की तरफ से पहले अभिषेक बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्र की मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उसके बाद बयान सामने आया बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का। ममता ने कहा कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि यह बांग्लादेश है, मुझे बांग्लादेश से प्यार है, उनकी संस्कृति और भोजन हमारे जैसा ही है, लेकिन बांग्लादेश एक देश है और भारत एक अलग देश है। मोदी बाबू, आप चाहते हैं कि यह आग बंगाल में फैले, तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर बंगाल में आग लगी तो असम नहीं बचेगा, बिहार नहीं बचेगा, यह मणिपुर या उड़ीसा तक सीमित नहीं रहेगा, यह दिल्ली तक भी पहुंचेगा, हम आपकी कुर्सी गिरा देंगे। ममता के इस बयान के बाद असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि दीदी, आपकी हिम्मत कैसे हुई असम को धमकाने की, हमें लाल आंखें मत दिखाइए, आपकी असफलता की राजनीति से भारत को जलाने की कोशिश भी मत कीजिए, आपको विभाजनकारी भाषा बोलना शोभा नहीं देता। जबकि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि दीदी ने पूर्वोत्तर को धमकाने की हिम्मत कैसे की, मैं इसकी गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियों की कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। उन्हें पूर्वोत्तर और देश के बाकी हिस्सों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। ममता जी को विभाजनकारी राजनीति के जरिए हिंसा और नफरत भड़काना तुरंत बंद करना चाहिए। किसी राजनीतिक नेता के लिए सार्वजनिक मंच पर हिंसा की धमकियां देना बेहद अनुचित है। जबकि ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भी कहा कि आपको किसने अधिकार दिया ओडिशा के बारे में ऐसे आपत्तिजनक बयान देने का। ओडिशा एक शांतिपूर्ण राज्य है और यहाँ के लोग जिम्मेदार और जागरूक हैं। ओडिशा के लोग आपके नफरत भरे रवैये, नकारात्मक टिप्पणियों और हमारे राज्य के प्रति असंवेदनशील रवैये को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। अब जहां एक तरफ ममता के बयान ने सियासी भूचाल ला दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ नेताओं और लोगों का ये कहना है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि केंद्र सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विमेन सेफ्टी इनफ इज इनफ नाम से एक आर्टिकल लिखा। इस पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि कोई भी सभ्य समाज अपनी बेटियों और बहनों पर इस तरह के अत्याचारों की इजाजत नहीं दे सकता। मैं घटना को लेकर निराश और डरी हुई हूँ। अब बहुत हो चुका। समाज को ऐसी घटनाओं को भूलने की खराब आदत है। अब समाज को खुद से कुछ कठिन सवाल पूछने का समय आ गया है। राष्ट्रपति मुर्मू के बयान से लगने लगा कि अब पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि केंद्र ने बंगाल की राज्य स्तर की पार्टियों को सहयोग देने से साफ इनकार कर दिया है। राज्य पार्टियों के सहयोग वाली बात पर गृह मंत्री अमित शाह ने पहले भी साफ कहा था कि केंद्र सरकार राज्य स्तर की पार्टियों को सहयोग नहीं करेगी। जैसे ममता बनर्जी ने अकेले अपने दम पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीएम के 14 साल का शासन बंगाल से उखाड़ फेंका था, वैसे ही राज्य स्तर की पार्टियों को भी खुद के लिए लड़ाई लड़नी होगी, खुद के हक की बात करनी होगी और ममता सरकार को सत्ते से हटाना होगा। तभी जाके बंगाल में शांति आ पाएगी और तभी वहां पे जीत हासिल होगी। बता दें, कोलकाता के सरकारी अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। हर कोई इंसाफ की मांग कर रहा है, लेकिन इंसाफ कब मिलेगा कोई नहीं जानता। लगातार प्रदर्शन जारी है, लेकिन अभी तक कोई भी रिजल्ट यानी कि इंसाफ वाली बात सामने नहीं आई है।
इस खबर पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।